नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि साल 2025 में पुट्टी कराने का सही तरीका क्या है। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि पुट्टी कराते समय वाल की सरफेस को किस तरीके से तैयार करना चाहिए, दीवार पर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, और पुट्टी कराने का रेट क्या चल रहा है, लेबर से कराएं या फिर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका देकर कराएं, क्या करने से आपका फ़ायदा होगा, एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, यदि आप न्यू यानी कि एकदम नई दीवार पर प्लास्टर हुई दीवार पर पुट्टी कर रहे हैं तो आपको 3-4 बात जरूर से ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उस दीवार पर किसी भी तरीके की नमी नहीं होनी चाहिए। यदि दीवार पर नमी होगी तो आप बढ़िया चाहे जितनी अच्छी पुट्टी कर लेंगे, चाहे जितनी अच्छी क्वालिटी की पुट्टी करवा देंगे। तो पहला पॉइंट, किसी भी दीवार पर नमी नहीं होनी चाहिए पुट्टी कराने से पहले। जब एकदम दीवार पूरी तरीके से सूख जाए तभी आपको पुट्टी कराना है। सेकंड, पुट्टी कराने से पहले नई दीवार पर, यदि आप नई दीवार पर पुट्टी करा रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दीवार को एकदम रगड़ रगड़ कर साफ करना चाहिए। रगड़ रगड़ कर जब आप साफ करेंगे तो दीवार पर जो डस्ट यानी कि धूल के कण होंगे वो निकल जाएंगे, और इसके साथ साथ प्लास्टर करते समय जो सैंड यानी कि रेत के जो कण केवल और केवल लिपटे रहते हैं सतह पर, वो भी आराम से निकल जाएंगे और आपकी दीवार बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। और इसके साथ साथ यदि आपकी पुरानी दीवार है, दीवार पर कुछ इस तरीके से पेंट हुआ है, तो सबसे पहले पेंट को आप रिमूव करेंगे, यानी कि पेंट को आप हटाएंगे। चाहे आप खुरच कर हटाइए या फिर एक मटेरियल आता है जिसको हम पेंट रिमूवल बोलते हैं, उसको आप मार्केट से लाएंगे, दीवार पर एकदम लिक्विड यानी कि पानी की तरह लगाएंगे और जितना भी पेंट होगा वो आसानी से निकल जाएगा। तो पेंट वाली दीवार पर पुट्टी करने से पहले आपको पेंट को जो है खुरच खुरच कर हटाना है। खुरच खुरच कर हटाने के बाद उसको भी अच्छे से सफाई करनी है। आप झाड़ू लेंगे, झाड़ू से अच्छे से सफाई कर देंगे। कोई भी पेंट का जो डस्ट होता है वो दीवार पर नहीं लिपटना चाहिए। तो जब आप झाड़ू लगाकर अच्छे से दीवार की सफाई करेंगे तो सारा का सारा पेंट का जो डस्ट होगा वो निकल जाएगा। तो दीवार की सफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको पुट्टी बनाना है, और जिसमें आप पुट्टी बनाएंगे यानी कि इस तरीके से जैसे यहाँ पर तसले में बनाया गया है। अभी ये तसला गंदा होता तो सारी की सारी गंदगी जो है वो पुट्टी में आ जाती और पुट्टी का जो वाइट कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता। तो पुट्टी बनाने से पहले इस बात को नोट कर लीजिए कि आप जिस बर्तन में पुट्टी बनाने वाले हैं वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और पुट्टी बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ब्लेड से आपको पुट्टी लगाना है। और ब्लेड से पुट्टी लगाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो ब्लेड है, जिस ब्लेड से पुट्टी, ब्लेड जिसको बोलते हैं, जिस ब्लेड से पुट्टी लगती है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। नहीं तो जंग लगी ब्लेड से यदि आप लगाएंगे तो भाई जो पुट्टी का कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी कि जो वाइट कलर होगा उसमें थोड़ा बहुत जंग नुमा कलर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पुट्टी का पहला कोट लगा लेंगे। हमेशा पुट्टी 2 कोट में कराइएगा, नहीं तो क्या होगा, जब आप पुट्टी पर कलर कराएंगे तो कहीं पर कलर जो है ज़्यादा चमकीला दिखेगा, कहीं पर कलर जो है वो बहुत ही कम चमकीला दिखेगा, जिससे कलर ही भद्दा हो जाएगा। इसलिए पुट्टी हमेशा 2 कोट में करानी चाहिए। बहुत सारे लोग 1 कोट करा देते हैं, लेकिन जब पेंट कराते हैं तो वो पूरा का पूरा समझ में आता है कि कहीं पर पेंट ज़्यादा गाढ़ा होता है, कहीं पर कम गाढ़ा होता है। तो पहली कोट पुट्टी कराने के बाद उसको आप अच्छे से सूखने देंगे। ये नहीं कि भाई 2-3 घंटा हम इंतज़ार कर लिए सूख गया, नहीं, कम से कम भाई पूरा 12 घंटा आप अच्छे से सूखने देंगे। सूखने के बाद उसकी घिसाई करेंगे। पहले कोट की पुट्टी की घिसाई करेंगे। घिसाई करने के बाद आपको दूसरा कोट लगाना है, और दूसरा कोट लगाते समय हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि जो डोर और विंडो यानी कि दरवाज़ा खिड़की के किनारे होंगे वो बिल्कुल शार्प होने चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पुट्टी तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन डोर विंडो का जो कॉर्नर होता है वहाँ पर पुट्टी करने में टाइम लगता है, तो लोग जो है उसको अच्छी फिनिशिंग ना देकर वैसे ही चले जाते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी दूसरे कोट की पुट्टी हो रही हो तो दरवाज़ा और खिड़की के कॉर्नर की जो फिनिशिंग है वो पुट्टी में बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो दिखने में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बहुत ही घटिया सा दिखेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में जो भी बातें बताई गई, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखकर पुट्टी कराते हैं तो आपकी जो पुट्टी होगी उसमें किसी भी तरह की शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहे। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।